हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो से जानने वाले सातवीं का प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न नंबर 5वां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको ज्ञात करना और ज्ञात क्या ही करना है कि इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं और सब पार्टों में आपको क्या करना है, भाग करना है। 2 नंबर दिए हुए हैं। कोई यहाँ पर कोई सिंपल नंबर है, बट बाकी सब पार्टों में क्या होगा कि पॉइंट में आपके नंबर होंगे, ठीक है। तो आप इसको भाग कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से आप क्या करोगे, पॉइंट भूल जाओगे, भाग करो, उसके बाद लिखोगे और पॉइंट लगा दोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉइंट हटा कर जब वो नंबर होंगे सिंपल, तो कहीं ना कहीं जो नंबर होंगे बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे और भाग करने में मुश्किल आने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम सोचेंगे भाई कुछ ना कुछ कोई सी चीज़ जो चीज़ें हो सकती हैं आपस में कट जाए, है ना। अब कटिंग कैसे, जब बटी में आएंगी। अब आपको पता है कहीं ना कहीं पॉइंट हटा के मैं बटे में कर सकता हूँ, है ना। तो पॉइंट हटा दूंगा तो उसके बटे में 1 तो आता ही है, इसके बटे में 1 तो आ सकता है। हम कभी भी किसी को भिन्न बना सकते हैं। ऐसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था बच्चों। आप यहाँ पर जो है क्लिक करके उस बार उसको जो है देख सकते हैं, पूरी वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा चैप्टर तो हो ही रखा है आपका पूरा, है ना। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर में था क्या, किस तरीके से था, कहाँ पर क्वेश्चन था, क्या था, हर एक चीज़ का लॉजिक आपको जो यहाँ पर पता चल जाएगा और एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा, वन शॉट हो जाएगा। ओके, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर ध्यान से करना क्या है, हमको पता है भाई किसी भी नंबर के बटे में 1 लगाकर हम उसको भिन्न बना सकते हैं। तो बना दे भाई, इसको भिन्न बना दे, इसको भिन्न बना दे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर जो है सिंपल नंबर नहीं था, ये पॉइंट वाला नंबर। तो पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या लगेगा, जितने के बाद पॉइंट था उतना 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग गया 0। तो अब ये नंबर क्या हो चुका है, 7 बटे में 1 और भाग सेम का सेम, और यहाँ पर हो गया 35 बटे में 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भाग की जगह कर दूंगा गुणा निशान, जिस वजह से इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सिर्फ इसका इधर वाले। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, 7 बटे में हो जाएगा 1, गुणा का निशान इसको बदल के वो रख देंगे, 10 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 35। अब देखो बच्चों, ये कोई गुणा का हम सवाल नहीं है, ये भाग के सवाल को गुणा में बदल कर ही ऐसे किया जाता है, समझे। बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर, ये इस वाले से गुणा होगा, ऊपर आएगा 70, ठीक है। अच्छा ये इस वाले से गुणा होगा, नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करते हैं ऊपर आता है, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं नीचे आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं नीचे वाले तो ऊपर वाले से भाग हो रहा होगा ना। तो मतलब ये वाला अभी भी इन दोनों से भाग हो रहा है, ये वाला भी इन दोनों से भाग हो रहा है, ठीक है। भाई किसी से भाग करो ना करो उसमें कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं 7 के पहाड़े में आता है 35 कितने पर आता है 5 पर। तो नीचे आ गया यहाँ पर 5 और 5 फिर काट देगा इसको, ऊपर वाले को 2 आ गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर आ गया 2, यहाँ का 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो 2 एकम 2, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1 बचा, 0 नहीं बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 1 पर आता है, 7 के पहाड़े में 7 1 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे बचेगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 हो गया आंसर। कहने का मतलब है हमारा तरीका आपसे ये होगा ताकि हम पॉइंट हटाकर बटे में करें, ताकि कुछ कटे, है ना, गुणा में बदल के लिखे तो कहीं ना कहीं बटे में आके कुछ कुछ कटे और हमारा आंसर जल्दी हो जाए, बिना किसी बड़े बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़े नंबर को आपस में भाग किए, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं बाकी के पार्ट भी। तो जो अब आ चुके हैं इस क्वेश्चन के पार्ट में दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, वही पॉइंट को हटाएंगे, बटे में करेंगे ताकि बहुत कुछ कट जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपल तरीके से आ जाएगा और सिंपल आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर सेम आएगा, वैसे भी कैलकुलेटर में करोगे ना तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट कर, इसके बटे में ला देंगे 1। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो पॉइंट में लग के बटे में आ जाएगा 1 और 0 सेम का सेम। तो कहने का ये हो चुका है यहाँ पर 36 बटे में 1, भाग करना है किससे, 2 बटे 10 से, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। अब देखो भाग के निशान को मैं कर दूंगा गुणा, तो गुणा करूँगा तो ये ऊपर और ये आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बटे में 1, भाग की जगह कर दूंगा गुणा, 10 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा 2 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं 36 काटेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 18 पे आएगा, ठीक है। और 18 को 10 से गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं 180 आ जाएगा, मतलब 1 0 पीछे लग जाएगा, कुछ इस तरह से होता है। बटे में 1 नीचे 1 लगाओ ना लगाओ, सिंपल नंबर तो ऐसा भी कहलाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका आंसर होगा, मतलब इसको भाग करने पर ये आएगा। ओके, अच्छा अब इसकी बात करते हो तो यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ करना है कि आपको पॉइंट हटाएंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो आप कैसे आएगा यहाँ पर 325 बटे में 1, नहीं 2 के बाद पॉइंट था ना, तो 2 0 भी नीचे आएगा, ठीक है। भाग जगह सेम टू सेम भाग एक एक करके करेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर रहेगा 5 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 1 और 0 10। हम क्वेश्चन में चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पर कर रहा था कि मैं यहाँ पर समझा रहा था, अब हम क्वेश्चन में चेंज नहीं करेंगे, अब यहाँ पर अलग जगह अलग चीज़ लिखेंगे, ओके, अपने सोल्यूशन में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर देंगे, बाकी जगह कर देंगे यहाँ पर गुणा का निशान, ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब करते हैं 325 बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100, बाकी जगह आ जाएगा यहाँ पर गुणा, 10 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा 1 0 से 1 0 कट गया, हाँ जी हाँ बिल्कुल कट गया। अच्छा 5 से अब मैं किसको काट दूँ, चलो 5 से मैं इसको काट देता हूँ, कितना पे कट जाएगा, 5 6 के 30 और 2 यहाँ पे 25 हो गया, तो 5 6 के 35, एन के ऊपर मैंने 5 से इसके पहाड़े में इसको भाग किया अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 65 आ गया, ठीक है। उसके बटे में क्या है, 1 और 0, तो कहीं ना कहीं 0 है और 1 है, तो मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, किस में लग जाएगा 65 में, तो 6.5 कुछ इस तरह से, और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही करते हैं बाकी का भी पार्ट।
तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे और पाँचवें पार्ट की। तब जो चौथे पार्ट में सेम ऐसे ही भाई पॉइंट हटाओ, पट्टी में करो, उसके बाद काटते हैं बहुत सारी चीज़ें और फिर हमारा आंसर सिंपल तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर जो है पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर नया नंबर क्या रह जाएगा 30 9 4। ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो बटे में 1 तो आता ही है खुद से। और कितने बार पॉइंट थे 2 के, 2 जीरो के बाद तो कहीं 2 जीरो आ जाएगा। चलिए ठीक है, भाग रह देते हैं अभी सिंपल सेम। ठीक है, 7 बटे में आ जाएगा यहाँ पर कितना 10, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो लग जाएगा और बटे में बनाने के लिए 1 तो लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये नंबर आएगा। ओके, अच्छा भाग की जगह हम करते हैं यहाँ पर गुणा का निशान। ठीक है, अब गुणा का निशान कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से, है ना, तो कहीं न कहीं बदल जाएगा, यानी कि ऊपर चल जाएगा और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 30 94 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100, भाग की जगह आ जाएगा यहाँ पर गुणा का निशान, 10 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्यों काट रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जब गुणा हो तो एक चीज़ बनेगा, ऊपर ये नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। ठीक है, कहीं न कहीं फिर नीचे वाला तो ऊपर वाले से भाग कर रहा होगा, है ना, तो कहीं न कहीं ये टुकड़े ही तो किए हुए हैं। अब टुकड़े में मुझे दिख रहा है भैया आसान चीज़ें आसान तरीकों से कट रही तो मैंने काट दिया। ठीक है, कुछ गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। और अब जब यहाँ पर आप 7 से इसको भाग दोगे ना तो 7 के पहाड़ में 30 नहीं आता तो 28 आता है कितने पर 4 पर। ठीक है, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो ये जो 29 फिर नहीं, फिर 28 आता है कितने पर 4 पर, फिर 1 चला जाएगा यहाँ पर तो नहीं कहीं न कहीं यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 आता है 2 पर, तो होने का मैंने से काटा तो यहाँ पर आ गया 442। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे बटे में क्या था 1 और 0, क्योंकि 1 0 तो कट चुका है तो 1 0 कहीं न कहीं बचा, तो कहीं न कहीं 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो 442 बटे में 10 या फिर 4.42, और ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं क्वेश्चन किस में है, पॉइंट में। आपका आंसर भी किस में होगा, पॉइंट में, तो बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ध्यान से करना है कि यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे 5 बटे में 10, भाग सेम टू सेम। यहाँ पर 25 बटे में 100, पता है ना क्यों आ रहा है 100, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 जीरो। ओके, अच्छा बाकी जब हम क्या करते हैं आप गुणा, क्योंकि साइन चेंज करेंगे 5 बटे में 10, बाकी सवाल को कुछ ऐसे ही करते हैं। बाकी जगह यहाँ पर करते हैं गुणा, 100 जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, कुछ इस तरह से। चलिए ठीक है, अच्छा 25 के बारे में ये कितने पर आता है 4 पर, और 4 के पहाड़ में 5 कितने, 4 25 20। अच्छा और 20 में कहीं न कहीं हम कुछ मतलब 5 को इससे करेंगे तो कहीं न कहीं 20 आ जाएगा, बटे में कितना आ गया 10। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क पड़ता है नहीं है, आप है ना 2.0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, तो हम सीधा-सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो जो अब यहाँ पर छठा पार्ट है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर क्या है ये एक नंबर है, भाग करना है इस वाले नंबर से। ठीक है, तो पॉइंट हटाते हैं, बटे में करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा यहाँ पर 775 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा और एक सिंपल सेम तो आएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर जो है भाग की जगह भाग रहेगा, अभी यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम भाग करते हैं गुणा का निशान। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। ओके, अब करते हैं यहाँ पर गुणा का निशान। जब गुणा का निशान करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब हर ऊपर चल जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 775 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100 सेम टू का सेम, भाग की जगह यहाँ पर आ जाएगा गुणा, ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा कितना 25, कुछ इस तरह से सेम टू का सेम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से मैं क्या करता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो को काटता हूँ, कहीं न कहीं 1 2 ऊपर नीचे आ जाएँ तो कहीं न कहीं भागी हो होंगे बाद में भी, तो मैं भी काटता हूँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कहीं न कहीं 25 के पार्ट में देखता हूँ ये कितने पर आता है। सर ये है 77, 77 से छोटा 75, 75 आता है 5 पर, सॉरी 3 पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर कहीं न कहीं 25 ये आता है कितने पर 1 पर ही, तो कहीं 31 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के 31 आ गया। अब देखो नीचे कुछ जीरो है नहीं तो कहीं पॉइंट वॉइंट लगेगा है नहीं, कहीं यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी देखो यहाँ पर 76.5 है ना, तो पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ ये हो गया 765 हो गया, बचे में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, भाग का निशान सिंबल से यहाँ पे कितना है 15 बटे में कितना आएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो और 1 तो आता ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 765 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10। अच्छा बाकी हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणा, 100 चला जाएगा ऊपर कुछ इस तरीके से और नीचे आ जाएगा कितना 15। ओके वेरी गुड। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हाँ जी कट गया, बिल्कुल कट गया, और 15 से हम इसको काट देंगे। अब देखो यहाँ पर 15 के पार्ट में 7 नहीं 76 देखते हैं ना, 15 पार्ट में 76 आता है, नहीं उससे छोटा क्या है 75, वो कितने पर आता है यहाँ पर 5 पे। चलिए ठीक है, और एक हासिल आ जाएगा तो यहाँ पर तो ये जो है 15 और 15 एकम 15, कहीं कहीं ये से कटेगा कितने पर 51 पे। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अच्छा गुणा करना है यहाँ पर किसके साथ 10 के साथ, क्योंकि अब जीरो तो कट गया है तो यहाँ कहीं कहीं 10 बचा। ठीक है, अब 10 के साथ गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 510, और ये जो बच्चे यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद बच्चे आपको यहाँ पर समझ में आएगा और बाकी जो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और कर भी लेंगे। ओके, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के आखिरी 2 पार्ट यहाँ पर आ गए, चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 37 सेम टू का सेम, ब्लू पेन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 37। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटा दिया तो बटे में कितना आ जाएगा 1 और 0 8 से रहेगा सेम टू सेम। चलिए ठीक है, भाग यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम, यहाँ पर आ जाएगा 14 बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, भाग कर दूँगा मैं गुणा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 8 बटे में 10, भाग जो आ जाएगा गुणा, 10 जाएगा ऊपर 14 आएगा नीचे, कुछ इस तरह से। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 2 इससे ये काट दूँगा, काट दिया मैंने, वेरी गुड। अच्छा इसके बारे में ये क्या आता है कहीं ना कहीं जब इसको मैं भाग करूँगा ना आपस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 27।
कुछ इस तरह से, ठीक है। और कहीं न कहीं आपका जो 27 आंसर है, ऊपर ना पॉइंट है नहीं, ऊपर 0 नीचे 0 कुछ है नहीं, तो हमको गुणा या भाग करना कुछ है ही नहीं। और कहीं न कहीं बच्चे इस तरह से जो आपको यहाँ पर कुछ आंसर आएगा, ओके। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं 9वें क्वेश्चन की बारी। तो 9वें क्वेश्चन में क्या है, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दिया, तो इधर से देखा जाए तो कहीं न कहीं 2 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे आ जाएगा 1 और 2 0, क्योंकि 2 अंकों के बाद है तो 2 0, ठीक है। 7 3 सेम का सेम, भाग रहेगा यहाँ पर भाग सेम का सेम, 1 और 3 13 बटे में आ जाएगा 10। अभी भाग को गुणा में नहीं करें क्योंकि अभी तो हम बटे में किया, उसके बाद अब गुणा में करेंगे धीरे-धीरे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 3 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100, भाग जो आ जाएगा यहाँ पर गुणा 10 जाएगा ऊपर, 13 आएगा नीचे, कुछ इस तरह से, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, हाँ बिल्कुल काट दिया हमने। तो अब जब मैं 3 13 को इससे काट दूंगा ना, तो 13 पार्ट में 2 पर आता है 26, 1 आएगा यहाँ पर 13, तो ये हो जाएगा 1 पर, तो कहीं 2 पे और 1 पे 21 पे कुछ कटा है, और 21 के बटे में कितना है, 1 और 0 10 है, तो कहीं 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब जब 1 के बाद पॉइंट लगा तो ये कितना आंसर हो गया, 2.1, कुछ इस तरह से 2.1 आपका जो है आंसर हुआ, ठीक है। ये जो है प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 5वां हो चुका है। अगला प्रश्न भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों मेरी बात मानो तो आप एक बार वन शॉट वीडियो देख लो, जो कि यहाँ पर आपको लास्ट में दिख ही जाएगा स्क्रीन पर, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करते हो तो भी मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये पूरा चैप्टर हो चुका, आपने कई सारे क्वेश्चन किया, 5 एक्सरसाइज किया, 30 क्वेश्चन किया, तो कहीं न कहीं आपको क्या पता कुछ भूल गए हो, कुछ चीज़ें ध्यान ना आ रही हो, कुछ चीज़ का लॉजिक याद ना हो, तो इन सब ये ऐसा चीज़ हो सकता है। तो मैंने एक बार कहीं न कहीं आप उस वीडियो को देख लोगे तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ रिविज़न हो जाएगा और याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और अगला चैप्टर का प्लेलिस्ट का भी, और अगला चैप्टर का भी आपको बस इंट्रोडक्शन ही देखना चाहिए, और बाकी क्वेश्चन सारा खुद से ट्राई करना चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो सब वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।